आज अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को साइड इनकम समझ रहे हो तो एक सवाल का होनेस्ट जवाब दो। ये स्किल है या फिर गैम्बलिंग? क्योंकि 10 में से 9 लोग यहाँ पर अपना पैसा खो देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल प्रोप्सन ट्रेडिंग। इस चैनल पर हम क्रिप्टो को हाइप या फिर टिप्स की तरह नहीं, रियलिटी और सेफ्टी के साथ समझते हैं। आज का वीडियो बिगिनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करेगी कि क्रिप्टो आपके लिए है भी या नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर बोल देता हूँ, क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आप क्विक रिच माइंडसेट से हो तो ये वीडियो छोड़ो, ये चैनल आपके लिए नहीं है। मैं आपको पैसा कमाने का सपना नहीं बल्कि पैसे बचाने की समझ देने आया हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट और गैम्बलिंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्रिप्टो खुद गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के ट्रेड करोगे या फिर ज़्यादा लिवरेज का यूज़ करोगे या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, इन सब की टिप्स वगैरह को अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो फिर वहाँ पर ये कह सकते हैं कि हाँ, क्रिप्टो मार्केट गैम्बलिंग है, क्योंकि आपने चीज़ों को सही से समझा नहीं है। ठीक है, अगर हम गैम्बलिंग की बात करेंगे तो हम कसिनो का एग्जाम्पल लेते हैं। कसिनो और क्रिप्टो में क्या फ़र्क है? कसिनो में जो रूल है वो मशीन का होता है, ठीक है, और क्रिप्टो मार्केट में जो रूल है वो आपके डिसिप्लिन का होता है। तो यही एक अंतर है इन दोनों में। जैसे ही अगर आपका जो भी डिसिप्लिन है, अगर वहाँ से आप चूकते हो तो फिर जो क्रिप्टो है वो आपके लिए एक गैम्बलिंग बन जाता है। ठीक है, मैं सच बताऊँ तो मैंने लोगों को एक दिन में अपना पैसा डबल करते हुए भी देखा है और एक घंटे में अपना पूरा अकाउंट वाइप आउट करते हुए भी देखा है। रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अगर हमारे ग्रीड पर कंट्रोल नहीं है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सेकेंड कैटेगरी है, यानी कि हमारा अकाउंट वाइप आउट होने का खतरा बढ़ ही जाता है। आप कितने भी स्किल या फिर कितना भी आपका एक्सपीरियंस क्यों ना हो। सी फ्रेंड्स, जो 10 लोग हैं उसमें से 9 लोग लॉस करते हैं, तो वो लॉस क्यों होता है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे या फिर समझेंगे तो इसके पीछे 3 बड़ी गलतियां करते हैं। जिन लोगों का बहुत बड़ा लॉस होता है या फिर अकाउंट वाइप आउट होता है तो वो 3 मेजर गलतियां करते हैं। वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो ज़्यादा लिवरेज का यूज़ करना। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में 100x 200x तक का आपको लिवरेज मिल जाता है। तो उस लिवरेज का अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे, अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट आपके फेवर में रहेगा तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। लेकिन अगर वही मूवमेंट 1-2% का भी मूवमेंट आपके अगेंस्ट में चला गया तो फिर गेम ओवर। और यहाँ पर अगर गेम ओवर की बात करेंगे तो अकाउंट वाइप आउट। ये मेजर मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर यहाँ पर करते हैं। और सेकंड की बात करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, हर एक कैंडल पे हमें एंट्री चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ नहीं कि हमने एंट्री यहाँ पर लगा दी है, स्टॉप लॉस है नहीं। फिर अगर रिस्क तो आप छोड़ ही दो, रिस्क मैनेजमेंट का तो कुछ आइडिया ही नहीं है। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका ज़ीरो है तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट वाइप आउट होने ही वाला है। जैसे कि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाना, कोई प्रॉपर प्लान नहीं होना कि इस सेटअप के पीछे का रीज़न क्या था, लॉस मुझे कितना हो सकता है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये सारे पैरामीटर रिस्क मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं। ठीक है, बस होप लगा कर बैठ जाना कि नहीं अब ये ट्रेड मेरे फेवर में आएगा, अब आएगा, और ट्रेड ऐसे ही कैंडल पर कैंडल आप देखेंगे तो वो अगर आपने बुलिश ट्रेड लिया है तो वो आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा, और स्टॉप लॉस नहीं है तो कहाँ तक वो प्राइस नीचे तक आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेजर मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर यहाँ पर करते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को किस तरह से अवॉइड करना है ये भी इन फ्यूचर हम देखेंगे। फिर प्लेटफॉर्म को हम ब्लेम करते हैं कि यहाँ पर देखिए लोग बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म गलत है, या फिर नेट स्लो हो गया, या फिर ये ग्लिच आ गया, या फिर मार्केट को ब्लेम करेंगे कि मार्केट में ये न्यूज़ आ गया, फेड ने वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, अब ट्रम्प ने क्रिप्टो के लिए ये बोला है इसलिए ये
बिटकॉइन का प्राइस पंप अप हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। फिर जो हमारे यहाँ पर पॉइंट रहता है वो सारे ब्लेम हम अदर फैक्टर को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं मानते कि नहीं गलती यहाँ पर हमारी सबसे पहले है, ठीक है। नो डाउट ये सारी चीज़ें भी फैक्टर इन है, लेकिन अगर आपका रिस्क प्रॉपर मैनेज है तो वहाँ पर लॉस यानी कि अकाउंट वाइप आउट होने का खतरा नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखनी होगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। अगर आप यहाँ पर सीखने के लिए रेडी हो, आपको एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेट सबसे पहले तो खुद को करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में क्रिप्टो मार्केट बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर रूल्स भी डिफरेंट हो गए, रेगुलेशन यहाँ पर कोई है नहीं, तो वो सारे पैरामीटर भी यहाँ पर इंक्लूड हो गए। ये 24/7 ओपन रहता है ये मार्केट, तो गैप अप गैप डाउन ये सारे खतरे यहाँ पर नहीं होते। आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, प्रो भी है इसके, कॉन्स भी है। तो आपको इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि नहीं ये मार्केट हमारे लिए है या नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मेन पॉइंट आ गया, आपको सीखना तो पड़ेगा ही। और सेकेंड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये सोच कर आ रहे हो नहीं मेरे पास बड़ा कैपिटल है, मैं 1 लाख 5 लाख या फिर 10 लाख लेके आऊँगा और इजी अपना 1 का 2 करके पूरा गेम सेट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको एक स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना होगा, ताकि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा नुकसान या फिर ऐसा कुछ हो तो कोई दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि जो हमारा इनिशियल फेस रहता है वो लर्निंग का फेस रहता है। तो अगर हम गलतियां करेंगे छोटे कैपिटल से तो वो मैनेज आउट हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपने बड़ा कैपिटल डिप्लॉय कर दिया और वहाँ पर कुछ प्लस माइनस हो गया तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि मैं बड़ा पैसा लगाऊंगा और बड़े पैसों को और बड़ा पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, ये भी आप गलत कर रहे हो। तो भी ये मार्केट आपके लिए नहीं है, ठीक है। फिर लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉस हुआ तो उसको एक्सपेक्ट करने की भी आपको यहाँ पर करेज आप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं लॉस नहीं होगा, लॉस तो होगा, ठीक है। लेकिन लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा। अगर बड़ा लॉस हुआ तो उसको किस तरह से आप टैकल कर सकते हो कि आपका पॉकेट बड़े लॉस को अलाउड करता है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये क्रिप्टो मार्केट आपके लिए है। अगर किसके लिए ये मार्केट नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लोन लेकर आ रहे हो या फिर जो आपका बोरोड मनी रहेगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर नहीं आना है कि नहीं मैं एक लोन ले लेता हूँ, फिर मुझे ये स्ट्रेटजी मिल गई है, फिर मैं यहाँ से लोन चुका दूंगा और इतने पैसे से ये हो जाएगा, ठीक है। ये ख्याल है पुलाव अगर आप के दिमाग में है और आप इस एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त मत आना, ठीक है। क्योंकि ये इतना भी इजी नहीं है जितना आपको रोज़ी पिक्चर दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये इतना इजी नहीं है, यहाँ पर भी मेहनत लगेगी, स्किल लगेगी, टाइम लगेगा। फिर उसके साथ एक पॉइंट आएगा जब आपका जो लर्निंग कर्व है वो स्मूथ चलेगा और उसके बाद यहाँ पर आप ये बोल सकते हो या फिर कह सकते हो कि नहीं ये मार्केट मेरे लिए है, मैं कुछ ना कुछ यहाँ से पैसे कमा के जाऊँगा। फिर जो डेली प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। हमें ये भी कई लोग का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं हमें डेली प्रॉफिट चाहिए, कुछ ना कुछ हमें रोज़ मिल जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे तो प्रॉफिट का स्टॉक मार्केट हो गया या फिर क्रिप्टो मार्केट हो गया, डेली प्रॉफिट का कोई यहाँ पर जादुई चिराग नहीं है कि आप आएंगे आपने 1-2 घंटे ट्रेड किया। क्योंकि ये मार्केट 24/7 ओपन रहता है। तो बहुत से लोग जॉब करते हैं, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, अलग प्रोफेशन में होते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे 2-3 घंटा यहाँ पर अपना टाइम है वो ऑक्यूपाई मेरा हो जाएगा, ये मेरा स्लॉट फ्री है, मैं 9 से 11 बजे तक ट्रेड करूँगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर कुछ ना कुछ अर्निंग यहाँ पर करके जाऊँगा। तो नहीं, अगर आप ये थिंकिंग रखते हो तो भी आप यहाँ पर मत आना, ये मार्केट आपके लिए नहीं है, ठीक है। और हाँ, आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना होगा। अगर कोई ये सोच कर आ रहा है नहीं मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा, मुझे तो प्रॉफिट ही चाहिए या फिर मेरा पैसा ज़रा भी अकाउंट वाइप आउट नहीं होना चाहिए, एवरी ट्रेड मेरे फेवर में होना चाहिए, या फिर मैं रिस्क तो बिल्कुल लेना नहीं चाहता, तो वो भी मत आना। आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क यहाँ पर लेना होगा। तो अब आप समझ गए कि आपके लिए
लिए अगर इन सारे पैरामीटर में आपका जो साइकोलॉजी है वो अगर फिट बैठता है तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए है, अदरवाइज प्लीज़ मेरे दोस्त यहाँ पर मत आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अल्टीमेटली यहाँ पर आप लॉस ही करने वाले हो। अगर आप सेफ और स्ट्रक्चर लर्निंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक है जहाँ पर बिगिनर प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कम अमाउंट के साथ आना, 5000 हो गया, 10,000 हो गया, चीज़ों को सीखो समझो और उसके बाद ही अपना डिसीजन लो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। सिर्फ फ्रेंड्स याद रखो, क्रिप्टो शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्किल है। अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस बिगिनर के लिए सेफर क्यों होते हैं और कैसे लॉस को कंट्रोल में रखा जाता है। ये सारी वीडियोस इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करके जाना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को क्रिप्टो सीखने में इंटरेस्टेड है। आप जो भी सीखना चाहते हो या फिर जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो वो मुझे कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए। और आप तब भी सब्सक्राइब करना जब आप लर्निंग माइंडसेट से हो। एंड लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।